पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफे से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफे उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ, तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफे की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर, तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा। वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो, शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, हो सकता है कि वो भी अपने का हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो, क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफे में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफे से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफे उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ, तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफे की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों
पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस चीज़ पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ, तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस चीज़ पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो।
जब मैं राफे से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफे से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस इस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था। जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था? मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है? जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है।
हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी अपने का हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा। वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी अपने का हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में
देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी अपने हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था? मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है? जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया? महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू उसे कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से
ताल्लुक़ है। तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी अपने हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन मेहरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर मेहरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। मेहरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। मेहरू उसे कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमल उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर, तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा। वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी अपने हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ मेहरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन मेहरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर मेहरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। मेहरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। मेहरू उसे कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है।
होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा। वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है, और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का, और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था। जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा, और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो। जब मैं राफ़े से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महरू उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफ़े उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा, और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो। महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था, और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर। तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा। वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है, और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है, अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और हम दोनों में कोई ना कोई दरार पैदा हो सकती है। लेकिन उससे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप जाएँ और उसको जाकर समझाएँ कि वो इस तरह की हरकतें करनी छोड़ दे। उस पर उसकी माँ से बहुत समझाती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुम बिला वजह शक कर रही हो। शाहनवाज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जिस जगह से ताल्लुक़ है, तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिशियंस कितने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो और इसलिए वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाज़ा है उसके करियर का, और वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम इन सब बातों को इतना सीरियस मत लो। क्यों हो सकता है कि तुम्हारी इन सब बातों की वजह से तुम्हारा रिश्ते में जब शाहनवाज़ महरू की बर्थडे पर उसको गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर आता है, ये सब कुछ देखकर राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राफ़े में अगले ही दिन महरू के पापा पास उनके घर आता है तो उससे पूछता है कि कल शाहनवाज़ यहाँ पर क्या करने आया था। जिस पर महरू से कहती है कि क्या मतलब है वो यहाँ पर क्या करने आया था, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा, और उसने क्या करना है, जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो।
जब मैं राफे से कहता है कि शाहनवाज़ को ये बात कैसे पता चली कि आज तुम्हारी बर्थडे थी और वो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया। महर उससे कहती है कि देखो मैंने उसे ये सब कुछ नहीं बताया और तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मुझ पर कोई शक हो। जिस पर राफे से कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बात बताओ। तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो। इतने दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं जब भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझसे हर बात छुपाने की कोशिश करती हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती। उस दिन भी मैंने तुम्हें और शाहनवाज़ को कैफ़े में देखा और लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद तुम मुझसे बातें छुपा रही हो और फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताना ही नहीं चाहती। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपा रही हो? महरू से कहती है कि मैंने ये बातें नहीं छुपाई, मैं जो हकीकत है तुम्हें वही बता रही हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि शाहनवाज़ को यहाँ पर किसने बुलाया था और ना ही मैंने उसे ऐसा वैसा कुछ बताया है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़े की शाहनवाज़ की मामा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अमल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता और अमल को पूरा शक हो चुका होता है कि वो उसके साथ यकीनन कोई ना कोई और मसला चल रहा है। वो बिला वजह उससे इतना ज़्यादा रूड होकर बात नहीं करता। वो अपनी मामा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहनवाज़ मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसकी मामा उससे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है हमसे? ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ कि उसने हम लोगों से कुछ छुपाया हो, और अगर तुमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? जिस पर अमर उन्हें कहती है कि जिस तरह से वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बात नहीं करता, मुझे लगता है कि वो उसके दिल में कोई और ही है, वो किसी और को पसंद करता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला किसी और को क्यों पसंद करेगा तुम्हें छोड़कर? तुम्हें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की की तरफ देखेगा या किसी और को पसंद करेगा? वो उनसे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। ये जाकर आप उसकी मामा से पूछें कि आखिर उसके साथ मसला क्या है और वो क्यों इस तरह से मेरे साथ बिहेवियर करता है। हम दोनों की मंगनी हुई है, कोई आम बात नहीं है जो वो मुझसे इस तरह से बिहेवियर करता है और फिर मुझे उसकी इस तरह का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप उससे समझाएं कि हमारी शादी में थोड़ा ही अरसा रह गया है। अगर वो इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता रहा तो फिर हमारा